जय माता दी दोस्तों। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। नवरात्रि में माँ दुर्गा का हवन किस प्रकार से किया जाता है, संपूर्ण विधि वीडियो में आपको दिखाने वालों हूँ। एकदम सरल तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हवन कुंड लेना है, पीतल का या तांबे का या मिट्टी का, जो भी हवन कुंड है। इस तरह से बड़ा सा दिया भी ले सकते हैं। उसे धुलकर हमने साफ कर लिया है। अब इसमें रखा है हमने थोड़ा सा कपूर। कपूर इसलिए रखा जाता है कि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। ज़्यादा कपूर का यूज हमें हवन में नहीं करना चाहिए, गलत माना जाता है। और केवल कपूर पर भी हवन नहीं किया जाता। तो इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। जो लोग कहते हैं कि कपूर पर हवन कर लीजिए, तो ये बिल्कुल गलत है। कपूर पर कभी हवन नहीं किया जाता है। कपूर का प्रयोग केवल अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ही किया जाता है। सबसे पहले हवन में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो मैंने माता का मन में ध्यान करते हुए अग्नि प्रज्वलित कर लिए। अब मेरे पास गाय के गोबर के उपले थे, तो हमने अग्नि के आसपास इस तरह से गाय के गोबर के उपले के छोटे छोटे से टुकड़े करके लगा लिए हैं, ताकि ये अच्छे से पक जाए। माता का हवन केवल गाय के गोबर के उपले के ऊपर ही किया जाता है, लकड़ी पर हवन नहीं होता। अगर आपको हम झूठी तसल्ली दें कि आप लकड़ी के ऊपर हवन होता है, तो यह गलत है। जो रोज़ हम छोटा होम करते हैं, जिसे हम होम बोलते हैं, तो वो उपले के ऊपर ही किया जाता है। जो बड़ा हवन होता है उसमें उपले का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो तरीका जैसा होता है तो उसे वैसा ही करना चाहिए। भले ही गाय के गोबर का उपला ना मिले, तो जैसा भी उपला मिले उस पर ही हवन कर लीजिए। लेकिन माता का जो होम होता है वो गाय के गोबर के उपले के ही ऊपर किया जाता है। उसके बाद आपको सबसे पहले आहुति देनी है गौरी माँ की और गणेश भगवान की। गणेशाय नमः गौरी की आहुति देनी चाहिए। इसके बाद नवग्रह जो होते हैं, नवग्रह की हमें आहुति देनी है। अगर आपको मंत्र आते हैं तो मंत्र बोल दीजिए, और अगर मंत्र नहीं आते हैं तो सिर्फ माता रानी का मन में ध्यान कर लीजिए और माता रानी का नाम लेकर ही आप हवन कर सकते हैं। इसके बाद हमें माता की 21 7 11 आहुति देनी होती है। जिनको मंत्र नहीं आता है तो वो माता रानी का ध्यान करते हुए ही आहुति दे देते हैं। का मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाध्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र की आहुति आप 7 या 21 दे सकते हैं। यह मंत्र किया जाता है, इसकी आहुति दी जाती है। आपका कोई भी कार्य, मतलब सर्व कार्य सिद्ध करने के लिए इस मंत्र की आहुति दी जाती है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो ये भी आहुति माता रानी की मंत्र है, बहुत ही सिद्ध मंत्र है। तो इनकी भी आप आहुति देख सकते हैं। मंत्र को लिख कर रख लीजिए और 11 21 7 जो भी आहुति आप देना चाहते हैं तो इस तरह से दे सकते हैं। इसके बाद एक बतासा लेना है, 2 लौंग फूल वाली, जिनका जो फूल वाला हिस्सा होता है, जो फूल होता है लौंग के ऊपर, तो उसको हमें सिंदूर में डुबो लेना है। इससे ही माता को आहुति दी जाती है, इसी से माता का भोग लगता है। जिनको मंत्र नहीं आता है तो वो इस तरह से माता को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह 3 5 7 11 आहुति माता को दें, आपका हवन सफल हो जाएगा। क्योंकि माता को जब भोग लगता है तो वो ऐसे ही लगाया जाता है। माता को रोज़ होम करने का यही सबसे सरल और आसान तरीका है। में आहुति हमें देनी है गूगल लोबान और अगर तगर की, जिसको हमने कूट के टिफिन में भर के रख लिया, जिससे आसानी हो हमें आहुति देने में। तो लास्ट में इसी की आहुति देते हैं। तो इससे ना पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है। पूरे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। तो घर की जो वायु है वो भी शुद्ध हो जाती है। तो इसी तरह से माता रानी का हवन छोटा सा घर में आप रोज कर सकते हैं। इसी तरह हम भी करते हैं। जय माता दी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में इसी तरह के।